अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार या विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने का कारण क्या है, और इन अवरोधकों को सरकार को क्यों हटाना चाहती है। देखिए, अवरोधक लगाने का कारण क्या है। अगर गवर्नमेंट जो है ये कोशिश कर रही है कि हम जो है बाहर से इंपोर्ट ना करें, या हम जो है, ये कारण क्या है इसका अवरोध लगाने का व्यापार, विदेशी व्यापार में। तो अगर हम देखें, भारत में अगर किसान जो है 40 रुपए किलो चावल जो है दे रहा है, और वहीं जो है अगर चाइना यहाँ पर आकर 30 रुपए किलो चावल देने लगे, तो उससे क्या होगा, उससे जो भारतीय किसान है उनकी जो हालत होगी वो गंभीर हो जाएगी। तो अब जो ऐसी तरीके से अन्य जो वस्तुएं हैं उसमें भी देख सकते हैं हम। तो हमारे जो भारत में जो लोग हैं या भारत के जो उद्योग जो चल रहे हैं उससे उनको नुकसान होगा, इसीलिए जो है जो भारत सरकार है वो उस पर जो है विदेशी जो निवेश है या उस पे विदेशी व्यापार पे अवरोधक लगाती है। जानते हैं इसका आंसर और डीप में। भारत सरकार घरेलू उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए करती है, यानी जो विदेश से अगर चीजें सस्ती आ जाएं और भारत में उनका उत्पादन जो है ज्यादा जो है प्राइस में हो रहा है, उनका मूल्य ज्यादा है भारत में, तो विदेशी जो वस्तुएं होंगी वो ज्यादा खरीदी जाएंगी। इससे जो भारतीय उत्पादक होंगे उनको जो है हानि होगी। इसीलिए जो भारत सरकार ये करती है अवरोध लगाने के लिए। विदेशी और विदेशी निवेश पर भी जो है बाधाएं लगाई जाती है। खासकर जैसे अगर हम बात करें 1950 और 1960s के दशक में, उस समय जो है तभी उद्योग जो है लगने शुरू हुए थे। आपने जो है जानते होंगे जब 5 ईयर प्लान आपने देखा, 5 ईयर प्लान, तो सेकंड जो था 5 ईयर प्लान, उसमें जो है हमने उद्योगों को जो है प्राथमिकता दी थी। तो उसी समय जो है उद्योग लगने शुरू हुए थे। ये कब थी? सेकंड 5 ईयर प्लान जो था हमारा 1956 से 1961 तक था। आयात से होने वाली प्रतिस्पर्धा को बढ़ते उद्योगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। अगर जो हम आयात करते हैं विदेशों से, उससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती यहाँ पर, यानी कंपटीशन बढ़ता, और वो जो सस्ती वस्तुएं जो हम आयात कर रहे हैं विदेश से, वो जो है प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जो है यहाँ के जो हमारे जो रीजनल यानी कि यहाँ के जो उत्पादक थे भारत के, उनको जो है हानि होती है इससे। इसलिए भारत केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए आयात की अनुमति दी। उस समय सभी वस्तुओं के लिए आयात के लिए अनुमति नहीं दी थी। परंतु हम देखें 1991 में हम यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, जिसे आप एलपीजी के नाम से जानते हैं, तो एलपीजी की शुरुआत हुई 1991 में। अब जो है नई आर्थिक नीति आई, इसमें जो है बाधाओं को हटाना चाहती थी। क्यों हटाना चाहती थी? अब मान लिया गया, देखिए 1950 और 1960 से शुरुआत हो गई थी उद्योगों की। अब जो है भारतीय जो उत्पादक थे या उद्योग थे वो तैयार थे प्रतिस्पर्धा के लिए, यानी कंपटीशन के लिए। अब जो है अगर जो है बाहर से भी आयात किया जाता है किसी वस्तु का, तो हमारे यहाँ के जो उद्योग हैं वो भी तैयार थे इसके लिए। इसलिए जो है ये आर्थिक नीति स्टार्ट की गई थी, प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार थे हमारे जो उद्योग थे विदेशी उत्पादकों से। उसे लगा कि विदेशी जो प्रतिस्पर्धा है वास्तव में भारतीय उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तु और गुणवत्ता में सुधार लाएगी। अब कंपटीशन से क्या होगा? देखिए, उद्योगों को एक समय मिला कि अब जो है वो प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है, और साथ ही साथ अब उनमें गुणवत्ता भी बढ़ाने की जरूरत है। अगर बाहर से हम कोई चीज आयात कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता अच्छी है, इसी तरीके से हम जो है भारत में भी उसकी गुणवत्ता अच्छी रखें, इसके लिए कंपटीशन शुरू किया गया। और शक्तिशाली जो राष्ट्रीय संगठन है उनका भी समर्थन था इसमें। जो हमने जो है उस समय लोन लिया था, बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है। अब इससे क्या हुआ, उन्होंने जो है इस यहाँ पे समर्थन लिखा हुआ है, और साथ ही साथ हमारे ऊपर विश्व से दबाव बन रहा था। क्या दबाव बन रहा था? कि अब जो है भारत का जो व्यापार है उसे जो है विदेशी जो निवेश के लिए या विदेशी व्यापार के लिए भी खोला जाए। इसलिए जो है ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई। ग्लोबलाइजेशन जो है लिबरलाइजेशन से भी जुड़ा हुआ है। किस तरीके से? क्योंकि लिबरलाइज, अब हम जो है लिबरल कर देंगे बहुत सारी चीजों में। जैसे व्यापार में अगर हम उदारीकरण ले आए तो उससे क्या होगा, उससे जो है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के लिए रास्ता साफ होगा। तो ये जो है आपका आंसर था, जिसमें हमने बात की कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के लिए क्यों जो है हमारी गवर्नमेंट ने पहले बंद किया, ताकि जो है हमारी जो उद्योग हैं वो विकसित हो सके प्रतिस्पर्धा के लिए। और जब वो विकसित हो गए प्रतिस्पर्धा के लिए, उस समय खोल दिए गए 1991 में सभी देशों के लिए, विदेशी व्यापार के लिए, विदेशी निवेश के लिए। यही इसका आंसर था आपका। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां से आपको पीडीएफ और पीपीटीज आपको मिल जाएंगी। अगर आपको रिवीजन करना होगा इसी वीडियो का, तो फिर आप बाद में जो है उस पीडीएफ के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।